सबसे पहले abdominal wall and peritoneum. स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर abdominal wall. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि abdomen होता क्या है. Abdomen is the region Abdomen is the region of trunk that lies between the diaphragm above and the inlet of the pelvis. यानी ऊपर से ये स्टार्ट होगा डायफ्राम से, नीचे पेल्विस से. तो ये पेल्विस और डायफ्राम के तक का जो रीजन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्डोमेन. तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं. इंटीरियर, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आ जाता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, कुछ मसल्स आएंगे, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया और पेराइटल पेरिटोनियम. ये जो है ना वो 6 चीजें जो है ना वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमने डिस्कस करनी है. इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे पेट वाले रीजन की, एब्डोमिनल रीजन की जो स्किन है उसका सुपरफिशियल फेशिया, फिर उसका डीप फेशिया, कौन कौन से मसल्स हैं जो कि हमारे इस एब्डोमिनल रीजन में होते हैं जो हमारे सिक्स पैक बनाते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया एंड पेराइटल पेरिटोनियम. सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्किन. स्किन इज लूजली अटैच्ड टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट एट द अम्बिलिकस. यानी कि ये अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है, लेकिन अम्बिलिकस यानी कि हमारी नाफ के पॉइंट के ऊपर ये अंडरलाइंग मसल के साथ अटैच नहीं होती. वेयर इज टेथर्ड टू एज अ स्कार टिश्यू. वहां भी अंदर की तरफ मुड़ी होती है जो लुक लाइक अ स्कार. द नेचुरल लाइन ऑफ क्लीवेज इन द स्किन आर कांस्टेंट. हमारी जो स्किन है एब्डोमेन की, उसमें जो लाइंस ऑफ क्लीवेज यानी कि लाइंस चलती हैं कांस्टेंट है. रन डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, फॉरवर्ड रन करती है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ट्रंक. अगर हम अपने बैक वाले रीजन में देखें तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होंगी, और अगर हम लोग फ्रंट वाले एब्डोमिनल रीजन में देखें तो ये क्रॉस होंगी और टॉप टू ऊपर से नीचे की तरफ. Umbilicus is a scar representing the site of attachment of the umbilical cord. Umbilicus वो पॉइंट है हमारी एब्डोमेन की स्किन के ऊपर जहाँ पे एक स्कार है, जहाँ पे umbilical cord of the fetus जो है ना वो लगा होता है, और ये इस पॉइंट को हम लोग लीनिया एल्बा के पॉइंट भी कहते हैं. अभी हम लीनिया एल्बा क्या देखेंगे. नर्व सप्लाई जो है हमारे इस रीजन की, जो सप्लाई करती है हमारी स्किन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल को, वो आपको मैंने बताया था कि जो हमारे थ्रेसिक नर्व्स हैं जो कोई प्लेक्सिस नहीं बनाती, उसमें जो लोअर 6 थ्रेसिक नर्व और फर्स्ट लंबर वन नर्व जो है ना वो सप्लाई करती है हमारे इस एब्डोमिनल रीजन की स्किन की. ठीक है, इसको कुटेनियस नर्व सप्लाई कहेंगे. Thoracic nerves are the lower 5 intercostal and subcostal nerves. ये lower 5 intercostal में subcostal nerves हैं. फर्स्ट नंबर वर्ड जिसको आपने डिस्कस किया था उसे इलियो हाइपोगास्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है ना वो भी कहते हैं. खैर इनके नाम आपको याद हो जाते हैं, ये नहीं लेकिन आपने याद रखना है कि लोअर 5 जो है ना थ्रेसिक, लोअर 6 थ्रेसिक नर्व, फर्स्ट नंबर नर्व जो है ना वो हमारी स्किन की सप्लाई है एब्डोमिनल रीजन की. उसके अलावा इस रीजन में आर्टरीज जो हैं, द स्किन नियर द मिड लाइन is supplied by the branches of the superior and inferior epigastric artery. ये superior और inferior epigastric arteries हैं जो कि इस region को supply करती हैं. The skin of the flank is supplied by the branches of flank. ये जो हमारी साइडों वाली abdomen के region है ना इसे flank कहते हैं. ठीक है, तो इस रीजन का जो एब्डोमेन की सप्लाई है वो इंटरकॉस्टल, लंबर एंड डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी. ये सारी आर्टरीज जो हैं ये फर्दर ब्रांचेस हैं, डायरेक्ट ब्रांचेस नहीं है. इनको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम एओर्टा डिस्कस करेंगे. इन एडिशन जो स्किन है इन द इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल रीजन जो है वो बिलो द हमारी जो अम्बिलिकल्स है उसके नीचे रीजन, उसको इंग्वाइनल रीजन कहेंगे. अब इस रीजन की जो सप्लाई है वो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ये जो आर्टरीज हैं ये सप्लाई करती हैं. और ये सारी की सारी आर्टरी, जो तीनों आर्टरीज हैं ये फेमरल आर्टरी की ब्रांचेस हैं. जब हम लोग एओर्टा डिस्कस करेंगे तो फिर इस चीजों को डिटेल से हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे. नहीं जी, ये यहाँ पे आपको जो है ना ये स्किन की सप्लाई जो है ना वो नजर आ रही है हमारे इस, ये देख सकते हैं कि T7, T8, T9, T12 और T11, T12 और ये फर्स्ट नंबर जो नर्व है इस तरीके से ऊपर से नीचे जो है ना वो इस स्किन वाले रीजन को हमारे एब्डोमेन को सप्लाई करती है. ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो ज़ीफाइड प्रोसेस से स्टार्ट होगी. ये वो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो है ना वो स्कार है.
नीचे ये जो रीजन है इसे हम इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, ठीक है, ये वाला रीजन। और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आर्टरीज, लंबर आर्टरीज है, बाकी जो मसल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये इनर्वेशन दिखाई गई है, कौन कौन सी नर्व जो है ना और सप्लाई करती है, और कुछ आर्टरीज सप्लाई करती हैं, और कुछ वेन्स जो है ना हमारे इस अब्डोमिनल रीजन को सप्लाई करती है। ये जो रीजन है जो डायफ्राम से नीचे से स्टार्ट होगा और इनलेट ऑफ द पेल्विस यानी कि इस अंग्वाइनल रीजन से ऊपर ऊपर जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अब्डोमिनल रीजन। उसके अलावा जो दूसरी चीज थी इस रीजन की वो है सुपरफिशियल फेशिया। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो बाहर सबसे बाहर क्या होगी, स्किन होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया होगा, फिर डीप फेशिया होगा, ठीक है। तो सुपरफिशियल फेशिया इज डिवाइडेड इनटू द सुपरफिशियल फैटी लेयर, जिसे फेशिया ऑफ कैम्पर भी कहते हैं। याद रखें जो हमारा अब्डोमेन का फेशिया है इसे फेशिया ऑफ कैम्पर कहते हैं। ये एक इसकी सुपरफिशियल लेयर होगी और एक इसकी डीप लेयर, यानी कि सुपरफिशियल फेशिया की भी दो लेयर है। एक सुपरफिशियल लेयर है जिसे फेशिया ऑफ कैम्पर कहते हैं और एक डीप लेयर है जिसे स्कार्पास फेशिया या मेम्ब्रेनस लेयर कहते हैं। तो जो सुपरफिशियल लेयर है वो फैटी है और जो डीप लेयर है वो मेम्ब्रेनस है। सुपरफिशियल लेयर जो फैटी लेयर है उसको हम लोग फेशिया ऑफ कैम्पर कह रहे हैं और जो सुपरफिशियल फेशिया की डीप लेयर है उसको हम स्कार्पास फेशिया कह रहे हैं। On each side to the margins of the pubic arch, it is referred to as the Coulez fascia. अगर ये नीचे आ जाए हमारे ग्वाइनर रीजन में आ जाए इस रीजन इसको हम लोग Coulez fascia या Coles fascia जो है ना वो कहते हैं। In the scrotum, the fatty layer of the superficial fascia is present. अगर नीचे चले जाएं तो एक thin smooth muscular layer बनाती है, इसे Dartus muscle कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, जो आपने यहाँ पे जो सुपरफिशियल फेशिया उसमें दो चीजें याद रखनी है कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एब्डोमेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सुपरफिशियल फैटी लेयर है जिसे फेशिया ऑफ कैम्पर कहते हैं और डीप मेम्ब्रेनस लेयर है जिसे स्कार्पास फेशिया कहते हैं। और प्यूबिक आर्च में आपको अभी पिक्चर में दिखाऊंगा, जो प्यूबिक आर्च के रीजन में इसको कूलेस फेशिया कहते हैं। और स्क्रोटम में एक मसल होता है जिसे डॉर्टस मसल कहते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके अलावा डीप फेशिया इन द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज मेयरली अ थिन लेयर, जो सुपरफिशियल स्किन सबसे बाहर स्किन होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया। तो डीप फेशिया बहुत पतला सा होता है, थिन लेयर कनेक्टिव टिश्यू या मसल्स को कवर करती है। इट लाइज इमीडिएटली डीप टू द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, यानी कि ये जो डीप लेयर है सुपरफिशियल फेशिया उसके नीचे होगा। अब जरा दोबारा मैं इसको अब रिपीट कर लूँ, आपको समझ लग जाएगी कि सबसे बाहर जो हम एब्डोमेन में वो स्किन होगी, फिर सुपरफिशियल फैटी लेयर होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया की डीप लेयर होगी जिसे डीप मेम्ब्रेनस लेयर कहेंगे। उसके बाद डीप फेशिया होगा और डीप फेशिया के बाद जो है वो मसल्स आ जाएंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो डीप फेशिया है एब्डोमेन का वो मसल्स को कवरिंग कर देता है। ये जी यहाँ पे जो है ना वो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये इस रीजन की सबसे ऊपर जो है ना वो सुपरफिशियल फेशिया है, ठीक है। ये मसल्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सुपरफिशियल फेशिया है ये इसकी बाहर वाली लेयर को हम लोग फैटी लेयर कहेंगे, इसे फेशिया ऑफ कैम्पर्स कहेंगे। उसके बाद इसकी जो डीप लेयर है ये वाली, ये इसको मेम्ब्रेनस लेयर कहेंगे या स्कार्पस फेशिया कहेंगे, ठीक है। ये रीजन जो है जैसे मैं आपको बताया यहाँ से लेके पीछे तक ये सारा एब्डोमेन में आता है। इससे नीचे ये जो रीजन है ये सारा पेल्विक रीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस रीजन को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो रीजन है इसे इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, ये वाला, ठीक है। और ये आपको जो है ना स्कार नजर आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जो फोर्थ लेयर आ जाती है वो मसल्स आ जाते हैं इस रीजन में। जो हम लोग अगर आप एक्सटीरियर से इंटीरियर में जाएं तो तीन बड़े बड़े मसल्स होते हैं जिसको एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस मसल कहते हैं, ठीक है। और ये फ्रंट साइड की बात अगर हम करें तो तीन बड़े मसल्स होते हैं जो कि हमारे सिक्स पैक मसल बनाते हैं, ये मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस। इसके अलावा अगर हम साइडों पे जाएं तो यहाँ पे एक मसल होता है रेक्टस अब्डोमिनस, जो कि इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक और मसल होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरामिडालिस। तो ये 6 मसल्स हैं, इनकी ओरिजिनल इंसर्शन अभी हम देखेंगे कौन कौन सी है। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक्सटर्नल ओब्लिक है, ये वाला मसल, ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक को सेपरेट किया तो यहाँ पे इंटरनल ओब्लिक नजर आया ये आपको, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे उसने ट्रांसवर्सस और डीप चले जाए तो हमने कहा अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर के अंदर की तरफ, एक्सटीरियर टू इंटीरियर जा रहे हैं, और रिमूव किया तो ये ट्रांसवर्सस मसल आ गया। यानी कि ऊपर से नीचे तक ये लेयर्स हैं, मसल्स की शेप ऑलमोस्ट एक जैसी है। इन मसल्स को ऊपर से नीचे जाते जाएं तो सबसे बाहर वाला होगा वो एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर इंटरनल ओब्लिक, फिर ट्रांसवर्सस मसल, ठीक है।
ये यहाँ से एक पिक्चर में आपको जो है ना वो और सिक्स पैक एक मसल जो है ना वो नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल स्किन जो एक इंसान की है, ओरिजिनल स्किन जो है वो नजर आ रही है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो रीजन है उसको आप देख सकते हैं। ये अम्बिलिकस रीजन है, ठीक है। ये बिल्कुल जो सेंटर वाले मसल हैं जो कि हमारे सिक्स पैक बनाते हैं, इनको रेक्टस मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल एक इंसान की। अब इससे अगर हम साइडों पे जाएं ये वाला, तो ये एक्सटर्नल ओब्लिक, इसको रिमूव करेंगे तो इंटरनल ओब्लिक, इसको रिमूव करेंगे तो आ जाएगा ट्रांसवर्सस मसल। तो याद रखो जो हमारे एब्डोमेन के बिल्कुल सेंटर वाला रीजन जो सिक्स पैक में आपको नजर आते हैं, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो गए। इसके अगर हम साइडों पे जाएं जहां से आपका पेट खाना खाने के बाद कहने के बाहर की तरफ आ जाता है, तो ये जो है नॉर्मल होंगे एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस, ये तीनों एक ही लाइन में मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये चूंकि यहाँ पे रिब्स आती हैं, रिब्स के रीजन को हम लोग कॉस्टल रीजन कहते हैं। ये ज़ीफाइड प्रोसेस के नीचे उसके नीचे वाला प्रोसेस होगा। ये जो एक लाइन नजर आ रही है, ये आपको आगे से हम लोग क्या कहते हैं, इनग्वाइनल रीजन। अब यहाँ पे आपको आपने हाथ लगा के भी देख सकते हैं, आपको एक यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शन नजर आ रही होगी अपने जो क्या लेंगे लोअर एब्डोमेन रीजन में। यहाँ पे बेसिकली आइलिक स्पाइन होती है, जैसे एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, एंटीरियर, ये हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो रीजन होता है इसे हम लोग कहते हैं इनग्वाइनल रीजन। अब इसके जो नीचे वाला ये सारा रीजन होता है इसे हम लोग कहते हैं पेल्विक। तो ये रीजन को हम लोग जो है ना एब्डोमेन में ही शामिल करते हैं। अब जो मसल्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा एक्सटर्नल ओब्लिक। ये लोअर 8 रिब्स से राइज करता है, यानी कि जो हम लोग कह सकते हैं कि लोअर 8 रिब यानी कि 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th, इनसे ये अराइज करता है। इंसर्शन इसकी जाके हो जाती है ज़ीफाइड प्रोसेस ऑफ, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे इसकी इंसर्शन है। ज़ीफाइड प्रोसेस पे भी हो रही है, लीनी एल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक टबर्कल, एलिया क्रेस्ट, यानी कि सारी की सारी रीजन जो है ना ये बिलो द अम्बिलिकल रीजन है। इन जगहों पे जाके मुख्तलिफ किस्म की बोन्स के ऊपर इसकी इंसर्शन होती है। नर्व सप्लाई इस रीजन को जैसे मैं आपको पहले बताया जो है ना लोअर सिक्स थ्रेसिक नर्व और एलियो हाइपोगास्ट्रिक नर्व जो है ना इसको सप्लाई करती है। लोअर सिक्स थ्रेसिक नर्व और एलियो हाइपोगास्ट्रिक नर्व जो है ना वो फर्स्ट नंबर नर्व है, ये इसको सप्लाई करती है। एक्शन क्या है, इस हमारे एब्डोमिनल कंटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, हमारे एब्डोमिनल कंटेंट्स को कंप्रेस करते हैं। अब ये जब हमारे पेट को कंप्रेस भी कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा, ये असिस्ट इन फ्लेक्सिंग एंड रोटेशन ऑफ ट्रंक, हमारी कमर के गिर्द जो फ्लेक्शन हो रही है या रोटेशन हो रही है इसमें मदद है। इसके अलावा ये हमें सांस लेने में फोर्स्ड एक्सपायरेशन में मदद देते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक मसल्स। इसके अलावा जितने भी हमारे इंटरनल प्रोसेसेस है ना, जैसे मिक्चुरेशन है, डेफिकेशन है, पार्टुरेशन है, वोमिटिंग है, यानी कि ये इंटरनल मिक्चुरेशन क्या है, खुराक का हजम होना, डेफिकेशन खुराक का बाहर निकालना, एक्सपेल करना, पार्टुरेशन भी उसका मिक्सिंग होना, और वोमिटिंग जो अपोजिट एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, माउथ के रास्ते निकालना, इन सब चीज में हमारे एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ये मसल, ताकि जो है ना वो एक्सपोर्ट हो सके बॉडी के किसी भी जो है ना वो जो है ना वो रीजन से, बॉडी किसी के पोर से, माउथ से भी, और यहाँ एनस के लिए भी बॉडी से बाहर जो जाता है फूड या जो है फासद मादे हैं, उनमें ये मदद देता है। इंटरनल ओब्लिक मसल जो है ये एक्सटर्नल ओब्लिक ऊपर से राइज किया था, इंटरनल ओब्लिक नीचे से राइज करता है। ये लंबर फेशिया नीचे आ जाता है, आर्लियर क्रेस्ट ये आर्लियर जो हमारी हिप बोन है उसका पार्ट है, लेटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया, उसके लेटरल साइड से ये राइज करता है। अब ये ऊपर से नीचे आके लगता है, ये नीचे से ऊपर जाके लगेगा, होगा ये ऊपर से नीचे। तो ये लोअर 3 रिब्स, कॉस्टल कार्टिलेजेस, ज़ीफाइड प्रोसेस, लीनिया एल्बो और सिम्फिसिस प्यूबिस, ये इसकी जो इंसर्शन है लोअर 3 रिब्स में और उसकी कॉस्टल कार्टिलेजेस में, ज़ीफाइड प्रोसेस, ये सारे के सारे प्रोसेस ऊपर ही हैं। लीनिया एल्बो और सिम्फिसिस प्यूबिस ये दो द अम्बिलिकल जो रीजन है उनको कहते हैं, वहां पे इसकी इंसर्शन है। नर्व सप्लाई दोनों की सेम है और एक्शन भी दोनों का सेम है। ट्रांसवर्सस प्रोसेस ये भी बिल्कुल उसके नीचे की तरफ आएगा। ये लोअर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस, लंबर फेशिया, आइलियर क्रेस्ट और लेटरल थर्ड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ से राइज करता है, और इंसर्शन इसके ऑलमोस्ट वही है, ज़ीफाइड प्रोसेस, लीनिया एल्बो और सिम्फिसिस प्यूबिस, और नर्व सप्लाई वही है सेम, और ये एब्डोमिनल कंटेंट्स को कंप्रेस करेगा। उसके अलावा जो मेन मसल है इस रीजन का है वो रेक्टस एब्डोमिनस। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे 6 पैक मसल में ये 6 पैक बनते हैं ना, ये रेक्टस एब्डोमिनस इन्वॉल्व होता है। सिम्फिसिस प्यूबिस और प्यूबिक क्रेस्ट से इसकी ओरिजिन है।
फिफ्थ ये ऊपर तरफ जाएगा, फिफ्थ सिक्स सेवंथ कॉस्टर कॉटेज और Z5 प्रोसेस में इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई इसकी फर्स्ट नंबर नर्व नहीं है, बाकी सारी की सारी है, यानी कि लोअर सिक्स थोरैसिक नर्व इसको सप्लाई करती हैं और ये भी एब्डोमिनल कंटेंट्स को कंप्रेस करेगा, फ्लेक्स करता है, वर्टेब्रल कॉलम के फ्लेक्शन में मदद दे रहा है और एक्सपिरेशन में भी मदद दे रहा है। इसके अलावा पायरामिडालिस है, ये कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। ये प्यूबिस की इंटीरियर सरफेस पे है, लीनियर एल्बा पे इसकी इंसर्शन है। इसकी नर्व सप्लाई 12 थोरैसिक नर्व है और ये लीनियर एल्बा की हमारे पेट की जो थोड़ी बहुत टेंशन है ना लोअर एब्डोमेन की, ये उसको जो है उसमें मदद दे रहा है। चलिए जी, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल खत्म हो गया। अब हम लोग जो है ना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं। थोड़ा से अब जो है ना वो आपके टॉपिक्स जो है ना थोड़े से टफ आ चुके हैं, इसलिए